बच्चों, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ चैप्टर 21 रचना मध्य समानुपाती ज्ञात करना। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ बोला गया है निम्नलिखित लंबाई वाले √22 सेंटीमीटर। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया था किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं। तो ये भी वर्गमूल है, √22 मतलब 22 का वर्गमूल। तो 22 के वर्गमूल इतना लंबाई वाले भुजा का एक वर्ग बनाना है। देखो, वाले वर्ग क्षेत्र की रचना करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना। मैंने बताया था 22 को तोड़ना है। आप लोग 11 × 2 लिख सकती हो। आप लोग 22 × 1 भी लिख सकती हो, पर हम नहीं लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग 5.5 × 4 भी ले सकते हैं। ध्यान से देखो, आप लोग 5.5 को 4 से गुणा करो। देखो 22, देखो 22 ही आ रहा है, तो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। यार 11 और 2 अगर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा लाइन। तो यहाँ 5.5 × 4 वाला लेते हैं तो लाइन छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5.5 और 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेते हैं। सावधानी से माप लेना, माप में थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो आप लोगों का जो रूट है वो गलत आ जाएगा। ठीक है, तो एक है 5.5 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो में सिखाया था, जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हाँ एक लंबा सा लाइन खींचेंगे। तो एक लंबा सा लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद 5.5 सेंटीमीटर मतलब जो बड़ा वाला है उसको पहले माप लेंगे। ठीक है, उसको सबसे पहले माप लिए और इस कोने पर कंपास को रख के हम लोग चाप ले लिए। ठीक है, ए नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं बी और माप लिख देते हैं 5.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट काम क्या होगा, हम लोग ये 4 सेंटीमीटर वाला माप लेते हैं कंपास से। तो कंपास से मैंने 4 सेंटीमीटर माप लिया। अब बी पर कंपास को रखेंगे, रख के यूं चाप ले लिए। ठीक है, तो ये हो गया सी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, ए और सी को हम लोग समद्विभाजित करेंगे। ए सी को समद्विभाजित किए। ठीक है, तो पॉइंट मिल गया हम लोगों को डी, ये पॉइंट डी मिल गया। नेक्स्ट काम क्या है, ए और डी को हम लोग माप लेंगे कंपास से। तो कंपास से हम लोग ए और डी को माप लेते हैं। माप कर आप लोग को एक क्या बनाना है, अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग को तो √22 सबसे पहले बनाना है। तो वर्गमूल मतलब यहां पर हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री बनाओ। तो ये बन गया हम लोगों का 90 डिग्री। ई पॉइंट मिल गया। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, तो ये जो बीई है ये हम लोग का क्या है, ये है हम लोगों का √22। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया था किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं। अब यहाँ पर बोला है √22 भुजा वाला हम लोगों को वर्ग बनाना है। तो हम लोग ये माप ले लेंगे और वर्ग बनाएंगे। तो माप ले लो। कंपास से माप लेते हैं। माप लिया मैंने बीई को।
ठीक है, बी को माप लिया। अब बी पर ही कंपास को रखना और यूं इधर एक चाप काट देना, ठीक है, और उसका नाम दे देते हैं सपोज एफ। अब एफ पर कंपास को रखना, कंपास बिल्कुल नहीं हिलाना है, वो बीई माप वाला ही चाप लेना है। यहाँ पर लिए, क्योंकि हम लोग वर्ग बना रहे हैं तो चारों भुजा बराबर होगा। और फिर यहाँ पर ई पे रख के यहाँ एक चाप, इसका नाम दे देते हैं सपोज जी। अब हम लोग का काम है एफ जी को मिलाएंगे, ठीक है, और यहाँ ई जी को मिलाएंगे। बन गया, ठीक है। क्लियर, यहां तक सेम था। उसके बाद इसी माप वाला मैंने ये वाला माप लिया, ये वाला चाप लिया, सारे चाप लेकर फिर ये मिला दिया। क्लियर, तो ये वाला जो बी ई जी एफ जो वर्ग क्षेत्र बना, तो यहां पर लिख देते हैं बी ई जी एफ वर्ग क्षेत्र के प्रत्येक भुजा की लंबाई √22 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर आप लोग को और मापना नहीं है, क्योंकि यहाँ सिंपल बोला गया है √22 सेंटीमीटर वाला वर्ग बनाओ, तो हम लोगों ने वर्ग बना लिया है। क्लियर, अब हम लोग करने वाले हैं 4 का 2 नंबर। यहाँ पर निम्नलिखित लंबाई भुजा वाला एक आयत क्षेत्र बनाना है, उसके समान क्षेत्रफल वाला वर्ग क्षेत्र बनाना है। तो 2 नंबर में है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का। हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। अब हम लोग एक आयत बनाएंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ 6 सेंटीमीटर वाला, उसका ठीक है, नाम दे दिए ए बी है 6 सेंटीमीटर। अब आयत के सारे कोण 90 डिग्री होते हैं, तो मैं 90 डिग्री यहाँ पर बनाती हूँ। मैं 90 डिग्री यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसको यूं मिला देते हैं। अब 4 सेंटीमीटर वाला माप लेते हैं, बी पर रख के ये 4 सेंटीमीटर चाप ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने सी। यहाँ भी ए पर भी मैंने वही 4 सेंटीमीटर वाला माप का चाप रख दिया। अब ये वाला तो 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मैंने सी पर कंपास को रख के यूं चाप ले लिया। अब मैंने इसका नाम दूंगी डी, ए और डी को मिला देंगे। और इधर डी और सी को भी मिला देंगे, ठीक है। नेक्स्ट काम होगा, आप लोग इस रेखा को सीडी को थोड़ा सा लंबा कर दोगे, ठीक है। अब देखो, आयत की जो भुजाएं हैं ये है 6 सेंटीमीटर, ये भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो इस 4 सेंटीमीटर का माप का चाप हम लोग सी पे रख के यूं लेंगे। अब देखो, फिर से हम लोग के पहले वाले सवाल जैसा सेम होने लगेगा। हम लोग ये माप ले लिए बीसी को माप लेकर सी पर चाप लेकर यूं चाप काट दिए। तो ये हम लोग का हो गया 4 सेंटीमीटर, इसका नाम दे देते हैं ई। नेक्स्ट स्टेप पूरा सेम होगा, हम लोग डी ई को समद्विभाजित करेंगे।
हम लोग DE को समद्विभाजित करते हैं। उस पॉइंट का नाम दे देते हैं सपोज F। ठीक है, अब F और D को मापकर हम लोगों को एक यूं करके वृत्त बनाना है। ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट काम होगा हम लोगों को C पर 90 डिग्री का कोण बनाना। लेकिन देखो ये ऑलरेडी 90 डिग्री वाला ही लाइन है, तो यहाँ बनाने का जरूरत नहीं है। हम लोग इसी रेखा को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। क्लियर? और इसका नाम दे देते हैं G। अब CG को मापकर हम लोग बनाएंगे एक वर्ग, जिस तरह से मैंने पिछले वाले सवाल में सिखाया। यहाँ एक चाप काटा, फिर इधर पे रख के इधर एक चाप काटा, फिर इधर पे रख के इधर एक चाप काटा। ठीक है, इसका नाम दे दो H, इसका नाम दे दो I। अब GI को मिला दो। ठीक है, और इधर HI को मिला दो। तो ये ABCD था हम लोग का आयत, जिसका क्षेत्रफल GIHC के बराबर होगा। Therefore वर्ग GCHI का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू आयत ABCD का क्षेत्रफल। क्लियर? तो आप लोग ये सवाल घर में प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी। थैंक यू।